Honorable Chairperson and Director of this prestigious institute, Professor Jha, Chief Guest, Professor Chauhan, Professor Pandey, and the very scholarly appeared audience. Chair Sir, I will like to take your permission to start to present my views, to start with some benedictory shlokas, which is our tradition of Sanskrit, to start with. And secondly, I will prefer to present my thoughts through Hindi language, because some of the things will I feel unable to express them through this English language, which has its limitation, and it can't reach that goal. So I will take your permission, sir. Kalindya pulineshu kelikupitam utsrijya rase rasam gachanti manugacchato shru kalusham कंसद्दिशां राधिकां तत्पाद प्रतिमा निवेशित पद स्योद्भूतरोमोद्गते रक्षुर्नोनुनयः प्रसन्नदयिता दृष्टस्य पुष्णातु नः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब सुधीजनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। इस संस्था में 2-3 बार पहले आ चुका था, एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर लौटना हुआ, लगता है जैसे अपने घर आ गया हूँ। दूसरी बात कि मैं इस विषय का आधिकारिक विद्वान नहीं हूँ, इसलिए लेकिन मैं कुछ अपने अनुभव, कुछ प्रशासकीय जो सिद्धांत संस्कृति में हैं, उनको आपके सामने रखना चाहूँगा। या आपकी खुशी है कि आप उसको पूर्व पक्ष मान लें, क्योंकि पूर्व पक्षी को अधिकार होता है वो कुछ भी कहे, सिद्धांत पक्ष उसका खंडन करके अपने निष्कर्ष पर आ जाता है। लेकिन जब तक पूर्व पक्ष न हो, जब तक क्यों न उठाया जाए, तो बात अधूरी रह जाती है। पूरे भारतीय चिंतन का के 2 ही आधार हैं। किसी पर विश्वास मत कीजिए, क्यों? इसी क्यों से ही सारा भारतीय चिंतन विकसित हुआ। और दूसरा, न मामा, यह मेरा नहीं है। जो कुछ है वो एक प्रवाह है, उसमें व्यक्तिगत चिंतन की कोई जगह नहीं है। यदि वो वैश्विक नहीं है तो अग्राह्य है। इसीलिए यहाँ मूलोच्छेदी पांडित्य की निंदा की गई है, क्योंकि जो मूलकार है, जिसने वस्तु को सत्य देखा, उसने अनुभव किया, उसके अनुभवों के प्रकाश में जब हम बढ़ते हैं तो हम चाहे कितने भी तार्किक हों, हमें ये अधिकार नहीं मिलता है कि तर्क के आधार पर हम उसको अदल बदल दें, क्योंकि हम सत्य से दूर हैं। इसलिए यहाँ मूलोच्छेदी पांडित्य नहीं है। भारत में स्पार्कल ऑफ थॉट के लिए अनुमति नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट होता है। अगर उस स्कूल से कट गए तो हम विषय से कट गए। उस स्कूल में क्यों जुड़ना चाहिए हमें, क्या आवश्यकता है, क्यों नहीं? जो कहा कि नैषा मति तर्क इरापनिया, लॉजिक से हम उस बात को पा नहीं सकते, क्योंकि लॉजिक विषय को परखने का साधन है, उसको सुरक्षित रखने के लिए बाड़ लगाने का साधन है। लेकिन कहते हैं नैषा मति तर्क इरापनिया, वह जो सत्य बुद्धि है वह तर्कों के द्वारा नहीं आती है। कोई बढ़िया तार्किक हो तो अभी सिद्ध कर दे कि दिन नहीं रात है, लेकिन है क्या? तो इसलिए हम अपनी परंपरा को देखते हुए जब बात करते हैं, उसके प्रति हमारा आग्रह क्यों है, मैं इसको कहना चाहता था। क्योंकि संस्कृति, मैं संस्कृति शब्द यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ सभ्यता और परंपरा के अर्थ में, क्योंकि संस्कृति के 4 फैक्टर होते हैं। पहला होता है कि वो किसी व्यक्ति का वैयक्तिक विचार नहीं होता है, कितना भी बढ़िया विचार हो, लेकिन अगर व्यक्तिगत विचार है
तो वह संस्कृति नहीं है। वह एक परंपरागत विचार होता है कि स्कूल की तरह डेवलप होता है, जहाँ मूल का उच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि मूलकार ने सत्य का अनुभव किया होता है, बाद बाकी उसके अनुभव की व्याख्या कर रहे होते हैं, अनुभव में नहीं रहते। दूसरी बात यह है कि इस संस्कृति में एक सहजता होती है। वो कब हम में रच बस गया, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। कोई श्रेष्ठ आया, हम उठ के खड़े होते हैं, हम चाहते नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति में रचा बसा है, उसके लिए हमको आयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन जहाँ हम इस पद्धति से अलग हट के किसी का स्वागत करते हैं, तो वहाँ हमें कोशिश करना पड़ता है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, हम हूबहू अनुकरण करें। तो उसमें एक बनावट होती है, सहजता नहीं होती है। तीसरी बात कि यह संस्कृति में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसी के अनुसार वह परंपरा विकसित होती है। इसलिए कितनी भी अच्छी चीज़ हो, बाहर से अगर आई तो वह हूबहू हमारे लिए फिट इन करेगी कि नहीं, संदेह है। इसीलिए गीता में थोड़ा प्रासंगिक अंतर है। वो कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जो दूसरे का अच्छा भी हो, उससे बढ़िया है कि अपने में कुछ कम भी हो तो उसको रहो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक परंपरा, एक सोच है, हमारी ज़रूरतों के पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। और चौथी और अंतिम बात होती है कि संस्कृति परिवर्तनशील होती है। यदि वह नहीं बदली समय के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार, तो नष्ट हो जाती है। जैसे रोम की सभ्यता आप जानते हैं, इतनी बड़ी सभ्यता कब काल के गाल में चली गई, लेकिन वैदिक सभ्यता आज भी उसी स्वर में उसी तरह मंत्रों को पढ़ते हैं। तो क्या उसमें परिवर्तन हुआ? क्या होता है, लेकिन मूल अक्षुण्ण रहता है, पेरिफेरीज बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम 8 अंगुल का दातून लेकर उसमें तन्नो देहि वनस्पते आयुर्बलम यशोवर्च मंत्र पढ़ के मुँह धो, हम हर जगह नहीं पा सकते। लेकिन उसका मूल उद्देश्य है मुंह के कोने कोने की सफाई। तो हम उसको सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं ब्रश, लेकिन उसकी डंडी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके ब्रिसल्स हर जगह पहुंच जाए। तो यह जो मूल भावना को अक्षुण्ण रखते हुए पेरिफेरीज में जो परिवर्तन होता है, यह संस्कृति का सबसे जीवंत पहलू होता है। ये मैंने क्यों कहा विषय से हटके? क्योंकि मैं आप सबसे और डायरेक्टर सर से अपील नहीं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि काशी की इस उर्वर भूमि में, जहाँ महामना से भी पहले जो था, लेकिन महामना ने मूर्त रूप दिखाया विश्वविद्यालय को, जहाँ प्राच्य और प्रतीच्य दोनों का संगम स्थल है। प्राच्य का स्वरूप नहीं बदला, लेकिन जहाँ आवश्यक था बेझिझक उसने प्रतीच्य को उठाया और उसके अनुसार अपनी पेरिफेरीज में परिवर्तन किया। यह इंस्टीट्यूट भी एक छोटा, मेरी दृष्टि में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। यहाँ की पवित्र भूमि में आप सब जैसे मेधावी यहाँ हैं। फिर यह कैसी एक संकोच की बात है कि हमने अब तक कोशिश नहीं किया इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए, क्योंकि इंडियन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, हमारी अपनी इतनी बड़ी ज्ञान विरासत से हम अपनी पीढ़ियों को क्यों काट रहे हैं? आप मुझसे पलट के प्रश्न कर सकते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाएंगे, वो टेक्स्ट बुक कहाँ है जिसे मैं पढ़ाऊँ? और ये आपका उचित प्रश्न है। लेकिन मैं अपने बचाव के लिए कहूँगा कि आपने कब कुछ उन संस्कृतज्ञों को पकड़ा? संस्कृतज्ञ एक शब्द है जो प्राचीन परंपराओं को जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए संस्कृत भाषा ही हो आवश्यक नहीं। कब आपने उनको बताया कि हमारे मूलभूत सिद्धांत ये हैं, हमारी मूलभूत केमिस्ट्री है? अगर हमें पता हो कि जो आधुनिक यह ज्ञान विधा है मैनेजमेंट की, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, तब तो हम कोशिश करेंगे कि बिखरे हुए जो पूरा वांग्मय है उससे उन विषयों का संचयन करके एक जगह रखें, और जो यह संयुक्त टीम है प्राच्यविदों की और इस आधुनिक विधा की, वह मिल के टेक्स्ट बुक तैयार करें। इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्यों ना हो? क्योंकि उसमें यह क्षमता होगी कि हूबहू
हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, हमारे परिवेश की दृष्टि से पूर्ण कर सके और हमारी परंपरा के अनुसार चल सके। ये कोशिश, मेरी प्रार्थना है कि इस इंस्टीट्यूट को ऐसे प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब बात उठती है कि प्राचीन में और इसमें कहाँ हम ब्रिज इन कर सकते हैं, कहाँ एक पुल बना सकते हैं। जैसे एक प्राचीन चाणक्य का सूत्र है, नात्मनि हितम राज्ञाम प्रजानाम, नात्मनि सुखम राज्ञाम प्रजानाम च सुखे सुखम। राजा की जगह प्रेस कर दीजिए मैनेजर, व्यवस्थापक, और प्रजा के स्थान पर ले आइए कर्मचारी। तो किसी भी प्रबंधक का अपने सुख के लिए अगर वो काम करता है, मात्र अपने हित की दृष्टि रखता है, उसका पतन और उस संस्था का विनाश सुनिश्चित। लेकिन अगर वह कर्मचारियों के हित में सोचता है और उनका विश्वास जीतता है, तो वह संस्था कितने भी अल्प साधनों में हो, कभी डूबेगी नहीं। इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं। फिर जो मैनेजर हो, जैसे किसी भी संसार में हम ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 तथ्य हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिनके बिना वो ज्ञान नहीं होता है। नोअर, नोएबल, मीन्स ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। जब तक ये नहीं होगा या इसमें कोई भी एक करप्ट है, तो ज्ञान सही नहीं हो सकता है। उसी तरह जो यहाँ पर मैनेजर है, अगर वही करप्ट हो जाए तो सारे साधन बेकार हैं। अगर वो किसी तरह सफल भी हो गए तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता नहीं होगी। विप्लव होना ही होना है। अगर मैं संस्कृत में पोएटिक्स को देखूं तो वहाँ नायक के जो गुण हैं यहाँ एप्लीकेबल है। वो कहता है कि नेता विनीता, अम्बल होना चाहिए, मधुरा, स्वभाव से उसको मीठा होना चाहिए, त्यागी, केवल हर चीज़ अपने को केंद्र में रखकर न सोचे, आदि आदि। आप सोचिए कि क्या आज आप ऐसे प्रबंधक के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसका एक स्पष्ट उदाहरण देखिए ना। टाटा, छोटी सी संस्था शुरू हुई, उनका विज्ञापन देखिए, मैंने मार्क किया है, और देते हैं मैं स्टील बनाता हूँ, मैं अमुक बनाता हूँ, या अमुक बनाता हूँ। मैंने उसका एक विज्ञापन पढ़ा था, हम ये करते हैं, हम ये जन कल्याण करते हैं, ये करते हैं, हम स्टील भी बनाते हैं। लेकिन वो कितना अपीलिंग है, वो कितना आपके मन को छूता है, कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा देता है, और स्वयं प्रबंधक के लिए एक सीमा तय करता है कि उसे वस्तुतः पहले क्या करना चाहिए। इसी तरह प्रबंध शास्त्र की जो बात होती है, उसमें कई जगह है कि कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां गड़बड़ी हो सकती है, जहां राजा को सावधान होना चाहिए। फिर राजा की जगह मैनेजर को रख दीजिए। उन तथ्यों को भारतीय परिवेश में वो तथ्य अभी भी फिट इन करेंगे कि वहां पर नजर रखनी चाहिए। चौथी बात, और सबसे शायद महत्वपूर्ण बात, कि विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल ढाल लेना। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, चौकीदार चोर है, चौकीदार चाय वाला है, कितने आराम से अपने पक्ष में घुमा लिया और विरोधियों से जड़ दिया। विपरीत को भी अपने अनुकूल करने लगा। इसके भी बढ़िया उदाहरण है विशाखदत्त का बुद्धा राक्षस पढ़िए। वहाँ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप खुद मार्क करें। चाणक्य के पास कोई आता है, वो कहते हैं कि तोरण द्वार बनाओ, वो चंद्रगुप्त का नगर प्रवेश होगा। जिसको कहा जा रहा है वो कहता है कि मैंने आपकी इच्छा अनुसार पहले से ही कर रखा है। चाणक्य तो चाणक्य, कुशल प्रबंधक, तुरंत उसके दिमाग में उठता है कि मेरे कहने से पहले आगे क्यों चला। एक संदेह और निराकरण इतना बढ़िया किया, क्योंकि मलय केतु की सहायता लेकर चंद्रगुप्त राजा बना है, राज्य का आधा देगा। चाणक्य ने कहा कि नहीं, मलय केतु की सहायता से जीते, इसलिए अगली हाथी पर मलय केतु बैठेंगे, चंद्रगुप्त पीछे चलेंगे। ऊपर छिपे हुए व्यक्ति को जो एक कील निकाल देता, पूरा गिर जाता तोरण द्वार, उसको तो पता नहीं कि कब परिवर्तन हो गया। हाथी चला, मलय केतु के सर पर गिरा, मलय केतु मारा गया, एक आधा के हिस्सेदार खत्म। दोष जासूसों पर कि इसने ये विरोधियों ने कराया, वो किसी और के सर मर दिया, और चंद्रगुप्त का निष्कंटक राज्य। लेकिन चौकस दृष्टि कि हमारे कहने से पहले ये कैसे उद्धत हो गया।
ये मैनेजर में होना ही होना चाहिए। फिर चाणक्य कहता है कि जो सबसे नजदीकी हो उस पर सबसे चौकन्नी नजर रखो, क्योंकि घात वहीं से होता है। क्या यह तथ्य मैनेजमेंट के लिए नहीं? फिर एक सहज अपनी दृष्टि, विकल्प की तलाश। मैं अपने अनुभवों से कहूंगा, संयोग से जब मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में था तो कुछ समय के लिए मेरे जिम्मे बहुत सारे उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, संपत्ति भी, अनुशासन भी, कुछ हद तक रजिस्ट्रार का भी काम, बहुत सारा। तो उस समय मैंने देखा कि हर वर्ष लाइब्रेरी के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की मांग हो रही है। क्या है? तो छत छुएगा, पांडुलिपियां खराब हो रही हैं। हर बार होता था, रिपोर्ट आती थी, पैसे की मांग होती थी। मुझे लगा कि जब ये इतने आ रहा है तो उससे हुआ क्या, तो मैं चल के खुद देखूंगा। तो देखा मैंने कि वो करते ये थे कि दरार को थोड़ा और चौड़ा कर देते थे और उसमें अलकतरा भर देते थे। रुक गया, लेकिन जब तेज गर्मी होती थी अलकतरा पिघल गया और ज़्यादा चूल्हा शुरू होता था, और इसके लिए पैसे आते थे। मैंने उनसे पूछा कि इसका कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि छत को तोड़ के बनाया जाए। उतने पैसे थे नहीं। अब मैं इंजीनियरिंग का छात्र नहीं हूँ, लेकिन एक सहज बुद्धि थी। मैंने कहा ऐसा करो कि पिलर खड़े करो, लोहे के पिलर लगाओ और पूरे के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा दो। पानी बाहर चला जाएगा, जाएगा ही नहीं, छत पर छुएगा कहाँ से? और ये काम कुछ हजार का है। इसी तरह मुझे बताया गया कि कर्मचारियों के आवास टूट रहे हैं, उनको बदलना ही पड़ेगा। मैंने पूछा तो हुआ कि पानी गिर रहा है। हमने कहा कि पानी जब छत है तो पानी गिर कैसे सकता है? जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि नहीं वो है। हमने कहा आपने देखा? तो हाँ देखा, वो होने वाला नहीं। मैं गया तो बांस की सीढ़ी लगा रखा था, तो हमने कहा ऊपर देखिए ना। तो नहीं सर, ये सीढ़ी टूट जाएगी, इस पर खतरा हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, फुर्ती से उस सीढ़ी पर चढ़ गया। मैंने कहा मेरे चढ़ने से अगर नहीं टूटी तो आपके चढ़ने से भी नहीं टूटेगी, आप आइए। और कुछ नहीं हुआ था। छत थोड़ी नीची हो गई थी, पाइप ऊपर था, उस पाइप को जरा नीचे घसका देते, सारा पानी खींच लेता। कुछ हजार में काम खत्म। तो अगर कोई प्रबंधक है तो उसको अपनी सहज बुद्धि से इन विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी, ताकि जो धन है उसका सदुपयोग हो सके। ये सब बातें जो शास्त्रों में कहीं कहीं हमें, कहीं नाटकों में, शास्त्रों में, सिद्धांतों में, नीति शास्त्रों में मिलता है, उन्हें अगर हमें पता हो कि आधुनिक प्रबंध शास्त्र के मूल सिद्धांत क्या हैं, तो उसी के प्रकाश में हम उसको संग्रहित कर सकते हैं और आपके साथ मिलकर कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक बन सकते हैं जो इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस को पैदा करें। और उस साइंस में ही वस्तुतः क्षमता होगी कि हमारी ज़रूरतों को हूबहू पूरा कर सके। क्योंकि ये जो एक्सपोर्टेड है वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारी ज़रूरतों के अनुसार विकसित नहीं हुआ है, इसलिए उसमें दिक्कत है। कुछ बातें मैं और कहना चाहूँगा। जब हम शास्त्रों को देखते हैं तो कई शब्दों को लेकर हम पड़ जाते हैं फेरे में, या नीति या नीति, एथिक्स या अनएथिकल। क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो हमें बता सके कि यह बात बराबर के लिए नीति है, यह बात बराबर के लिए नीति है? कैसा डिवीजन लाइन है क्या? किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अगर सेना कह दे कि मैं हत्या नहीं करूंगा तो? पर स्त्री को वस्त्रविहीन देखना दोष है, लेकिन अगर हर चिकित्सक कह दे कि मैंने देखूंगा तो? किसी के प्राण लेना बहुत ही बुरा है, लेकिन हर जज कह दे कि मैं समाज का जो द्रोही है उसको मैं दंड नहीं दूंगा तो? पुण्य है कि पाप है? इसलिए इसके बीच कोई डिवीजन लाइन हो ही नहीं सकता है। केवल होता क्या है कि किसके द्वारा किस परिस्थिति में किया गया, किस परिस्थिति में उसने किया। और वहां पर निर्णय करते समय वाल्मीकि रामायण में एक लाइन आई है कि दोषा नाम वा शुभा नाम वा बधारहा नाम अथापि वा, दोषी हो, शुभ हो या वध कर देने लायक भी आदमी हो,
लेकिन जब उसके बारे में निर्णय करें तो कार्यम कारुण्य मार्गेण, अपने दिमाग में करुणा को रखो। करुणा का मतलब फादर कामिल बुल्के ने बड़ा अच्छा लिखा है, पर दुख का तरता, दूसरे के दुख से द्रवित हो जाना। उस समय निर्णय करते समय अपने को केंद्र में रखो कि इस परिस्थितियों में मैं क्या करता, और सारा कुछ बदल जाएगा। क्यों कि न कश्चिन ना अपराध्यति, इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे कभी कोई अपराध नहीं हुआ। अगर मैनेजर में ये दृष्टि हो, क्या उसके कर्मचारियों से कभी कोई विद्वेष होगा? मुझे याद है एक अंतर्वीक्षा के दौरान यहाँ के पूर्व कुलपति दरबारी सिंह जी थे, शायद पंजाब सिंह जी थे, कुछ और व्यक्ति भी थे। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया कि आपको अगर कोई प्रशासकीय कार्य दिया जाए तो लोगों में विप्लव होता है, आप कैसे झेलेंगे? हमने कहा जैसे स्ट्राइक होता है, कैसे आप झेलेंगे? हमने पूछा पहले स्ट्राइक क्यों होता है इसको जान के, क्योंकि दुनिया में जो कारण है, जब तक कारण को नहीं जाना जाए कार्य का निराकरण हो नहीं सकता। तो उन्होंने पूछा कैसे, कारण ही क्या है? तो जो मेरी समझ में आया, मैंने उनको कहा कि स्ट्राइक दो कारणों से होता है। एक तो जब आप किसी की उचित मांग को नहीं सुनते हैं, उसको इनकार करते हैं, तो असंतोष होकर स्ट्राइक होता है। और दूसरा कि आप उसको यह संदेश देने में असफल हो जाते हैं कि जो सीमित साधन है उसमें तुम्हारी मांग को पूरा करना उचित नहीं होगा। अगर ये दो आप पूरा कर लें तो स्ट्राइक होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और यह मैंने अनुभव किया है। जिस समय मैं विनय अधिकारी था, कुछ एक छात्र नेता थे और ऐसे ऐसे तर्कों के आधार पर उपद्रव हो रहा था, अधिक नहीं कहूँगा। रजिस्ट्रार को छात्र चप्पल मारे और सुरक्षा कर्मी ये कहे कि मैं वहाँ था नहीं, मैं गाय भगा रहा था। कैसी परिस्थिति होगी आप कल्पना कर लीजिए। मुझे उस जमाने में सौंपा गया, जो कुछ बन पड़ा मैंने किया, और कुछ ही दिन के बाद बिना नियमों की वायलेट, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से छात्रों की उचित मांग को यहाँ फाइल्स में दब जाती है, आउट ऑफ द वे, बिना नियमों का उल्लंघन किए, सिर्फ उसको रिलैक्स करते हुए जहाँ तक संभव था मैंने मदद करनी शुरू की उचित मांगों को। और जो अनुचित था एकदम फर्म की ये इस कारण से अनुचित है, समझा दिया कि इस कारण से हो नहीं सकता। 6 महीना बीतने के बाद वहाँ के नेताओं को नारे लगाने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, और चुन चुन के उन नेताओं को मैंने उनसे कहा कि मैं क्षमा कर सकता हूँ, करना भी चाहिए, मैं अध्यापक हूँ, लेकिन अगर कैंसर हो जाए तो त्यजेकम कुलस्सार्धम, पूरे कुल की रक्षा के लिए एक का कोई मूल्य नहीं, खत्म करूंगा। और पूरे 5 साल निष्कंटक रहा। कलेक्टर आए कहने कि आपका विश्वविद्यालय में कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं इस समस्या। यहाँ से मैं इसको अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैनेजर हो उसको इस पर देखना चाहिए। उसको इस स्थिति को पाने का तरीका क्या होगा, इसका भी मिलता है बालकांड में। वो सीता हनुमान को कहती है कि यानी एतानी चत्वारी वानरेंद्र यथा तव, हे बांदरों कह जा, तुम में जो ये 4 गुण हैं वो जिसमें भी होंगे वह न कर्मसु सीदसी, वह किसी भी कार्य में वह बेकार नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा। क्या है? पहला है धैर्यम। जब तक पेशेंस नहीं है, न तो आप कुछ सीख सकते हैं, न कुछ समझ सकते हैं, न किसी समस्या का सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो पहला है धैर्य। इस लगातार धैर्य से जब आप बातों को देखते हैं तो एक दृष्टि बनती है, एक विजन बनता है। तो धैर्य दृष्टि, इसको करते करते एक मति बनती है, आपका एक फर्म बनता है कि इस आधार पर चला जाए तो बात ठीक हो जाएगी। और जब उस पर चलते हैं तो दाक्षम, स्किल पैदा होता है। ये चारों क्रम से हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। इस तरह से अगर आप कहते हैं तो आप उस समस्या को निर्मूल करने के लिए अपने को सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध कर सकते हैं। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, जानता हूँ कि 2 दिन की थकान के बाद मुक्ति चाहते हैं लोग, लेकिन 1-2 विषयों की आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो अपने में एक समझ पैदा करनी पड़ती है, जैसे धर्म। मैं एक बहुत ही टची विषय को छू रहा हूँ, ये चंदन लगाना, घंटी बजाना, वेद पढ़ना, धर्म मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्यों?
क्योंकि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है, बहुत छोटी सी धर्म की बड़ी स्पष्ट परिभाषा, ज्ञानपूर्वक प्रयोग धर्म। पूरी समझ बूझ के साथ अपने उत्थान के लिए आप जो कुछ करते हैं वही धर्म है। इसमें दो चीजें हैं, ज्ञानपूर्वक का प्रयोग। अगर आप केवल देखा देखी कर रहे हैं, ऐसा होता रहा इसलिए हम कर रहे हैं, तो मुझे माफ करिएगा कहने के लिए कि आप यज्ञ भी कर रहे हैं तो आप पाखंड कर रहे हैं, और पाखंड के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर ज्ञान तो बहुत है लेकिन औरों को देते हैं, अपने अपने जीवन में नहीं लाते, तो ज्ञानम भारत क्रियाम बिना। अगर क्रिया में नहीं आया, एक्शन में नहीं आया, तो ज्ञान बेकार है। गधे पर 10 मन किताब लाद दिया, वो पंडित नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों का जो उचित समन्वय है वही हमें सिद्धि देता है। मैनेजर के बारे में भी ये बात सही होती है, इसको इस प्रकार करना चाहिए, पूरी समझ बूझ के साथ विषय को जानना, उसको फिर उसी तरह अप्लाई करना, तो उसमें चूकना नहीं। सच पूछिए तो इससे भी छोटा एक शब्द से धर्म को समझा जा सकता है। मैं धर्म की बार बार इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि भारत में धर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि धर्म की एक ही समझ है, एक शब्द है पशुपति। emerging from animality and reaching to divinity, in between process is धर्म। 4 पैर वाला ही पशु आवश्यक नहीं हो, धोती कुर्ते पैंट शर्ट में भी होता है। आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना करिए कि जब घर में घुसे सारा परिवार डर जाए, पत्नी मार खाने को तत्पर हो, आधा खाया बिना इस परवाह कि किसी ने खाया कि नहीं, बड़बड़ाता सो गया, फिर यही करने के लिए। आपकी खुशी आप मनुष्य कहिए, लेकिन मैं तो पशु कहूँगा। तो जिसकी संपूर्ण चेष्टाओं के मूल में केवल 100 के अलावा कुछ है ही नहीं, वही पशु है। और पति वो है जहां की 100 पर करके कुछ है नहीं, जो दूसरे के दुख को अपने में भोगता है। वो इसलिए दान नहीं देता कि स्वर्ग में मेरे लिए कुछ जगह हो जाएगी, या संकट मोचन मुझे भी उसका कुछ फल दे देंगे अधिक, इसलिए नहीं देता। वो इसलिए देता है क्योंकि दूसरे की भूख की तड़प उसको बर्दाश्त नहीं होती है। अपने वस्त्र उतार के खुद ठंड में भी दूसरे का ठंड मिटा लिया, उसको एक आंतरिक सुख मिलता है। तो यह है पति। इस पशु से पति तक पहुंचने के लिए 3-4 सीढ़ियां होती हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, नाम मात्र कहता हूं। कर्मकांड, कर्मकांड कुछ नहीं है, इम्पोज सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि पहला है पशु से निकलने के लिए टू इम्पोज सेल्फ डिसिप्लिन। किस प्रकाश में होगा? वो कोई भी हो सकता है, वेद हो सकता है, मोहम्मद हो सकते हैं, क्राइस्ट हो सकता है, कोई अंतर नहीं मुझे। लेकिन भारत में बड़ी चतुराई है। कहा तो कि कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी उसने एक कसौटी खड़ी कर दी। 2 शब्द का प्रयोग हर शास्त्रीय सिद्धांत में मिलता है, आप्तः परम कारुणिकश्च। आप्त का मतलब है यथार्थ दृष्टा, यथार्थ वक्ता, जिसने सचमुच देखा है, अनुभव किया है, सुनी सुनाई बात नहीं है, फर्स्ट रेट नॉलेज है, और वह कहता है, हमें विश्वास है कि वह सत्य कहता है, वो आप्त है। और परम कारुणिक वो इसलिए कहता है क्योंकि दूसरे के लिए हम रास्ता दे सकें। वो बिना बांटे रह ही नहीं सकता है, इसलिए बांटता है। तो ये अगर है तो हमारे लिए मोहम्मद भी ग्राह्य है, लेकिन इस कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। और अगर वेद भी इस कसौटी पर फेल करता है तो मुझे कहने के लिए क्षमा कीजिए, मैं उस वेद को मान्यता नहीं देने जा रहा हूं। तो इस प्रकार उस तक पहुंचना, इस पहुंचने के क्रम में कभी कभी ये होता है, जो खास करके हम प्राचीन भारतीय चिंतन की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी बड़ा भ्रम पैदा होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा। एक बार मैं दिल्ली में किन्हीं के घर रुका था, तो इस्कॉन वालों ने नागनथैया का एक फोटो दिया था, दीवार पर था। मैं जब भी उसे देख रहा था मुझे लग रहा था इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या है समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतना व्याकुल हो गया कि मैंने उनको कहा कि या तो इस कमरे से मुझे निकाल दीजिए या इस चित्र को हटा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत असहज महसूस कर रहा हूं। बाद में आया, कारण भी समझ में आया। आप सोचिए ना कि कृष्ण फणे पर खड़ा है, भयानक विषदंत उसके पैर को काटने जा रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। संभव है क्या? या तो चित्रकार पागल, या कृष्ण पागल, या मैं पागल, कोई तो पागल है। ये मुझे परेशान कर रहा था। एक लंबी खोज के बाद मैं उस सिंबल को मैं डिकोड कर पाया। यमुना स्टैंड्स फॉर लाइफ इटसेल्फ, धारा है, प्रवाह है, जिसमें शुरू में
कगार की जरूरत पड़ती है। पहाड़ों से देखिए, झरना गिरता, अगर बड़ी पत्थर की कगार न हो तो पानी छितरा जाए, कभी तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। बड़ी मजबूत कगार होती है। लेकिन जैसे 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 आगे बढ़ता जाता है, पटना में देखिए एक विशाल नद है, कगार नहीं, और जब गंगा सागर में गिरता है तो गर्म और ठंडी धाराएं एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन कोई विलीन नहीं है, किसी को विरोध नहीं। जो गीता कहती है, यस्मान नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते च, जिससे लोक उद्वेग नहीं होता है और जो लोक से उद्वेग नहीं होता है, कन्फ्लिक्ट के भीतर, इससे ज्यादा सुखद शांति स्थिति क्या होगी। इसलिए कहते हैं सच में प्रिय, ऐसा ही व्यक्तित्व मुझे प्रिय है। अब ये जो धारा चल रही है वो अगर रुक जाएगी सड़ जाएगी। ये दो कगार हैं, सम डूज सम डोंट्स, इसी अनुशासन के बीच जीवन चलता है। उसमें कालिया आ जाता है। अब मान लीजिए कालिया 100 फने का सर्प होगा, आपको बहुत भक्ति होगी। मैं तो शुरू में साइंस का विद्यार्थी था, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, बिल्कुल नहीं तैयार हूं। फिर कालिया कुछ नहीं है, असीमित इच्छाएं, अनलिमिटेड डिजायर्स। एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरे के लिए व्याकुल है। मुझे लाख में मेरा काम चलेगा, मिल गया तो भोगने का उसको फुर्सत नहीं, 4 लाख चाहिए। बगल में ऑफिस है, पैदल जाऊं स्वस्थ रहूं, लेकिन बेचैन हूं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के घर गाड़ी आ गया, मेरे घर नहीं, पड़ोसी के यहां आ गया। दूसरे के आईने में अपने को देखते हैं, अपने को हम कोसते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, हम इतने योग्य। हम कभी ये नहीं देखते कि हमसे भी योग्य नीचे है और भगवान ने हमें इतना दिया। तो यह जो एक ऊपरी मानदंड को देखना, नीचे को न देखना, ये अपने लिए दुख सृजन का कारण है। अब ये जो कालिया आ गया, उसको वश में करना है। तो भारतीय पद्धति में 3 मुख्य देवता हैं। तुलना के लिए मैं 2 को ले लेता हूं। एक शिव है, तीसरा नेत्र हम सबके पास है, सामान्य नेत्र और ज्ञान चक्षु, विवेक का चक्षु। जब हम इससे देखते हैं तो बहुत से रहस्य खुद ही खुल जाता है। लेकिन उससे होता क्या है? जो दुख है, उसका कारण जो मिथ्या, वो तो नष्ट हो जाता है, दग्ध हो जाता है। लेकिन हमें शांति मिलती है, दुख से मुक्ति मिलती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि प्रसन्न आनंद कुछ और चीज है। इसलिए मूर्ति रहस्य आप पढ़ेंगे तो अगर शिव की मूर्ति है तो कहीं भी मुस्कुराती हुई नहीं है, शांत है। दूसरा रास्ता है कृष्ण का। कृष्ण नष्ट नहीं करता है। दुनिया में जो चोरी, जो बटमारी, जो जितना गलत है, सब कृष्ण ने किया। कम से कम माँ बाप एक होते हैं, उसके तो माँ बाप भी 2 है। किसके पेट में निकला, कहां से पला, कहां? 3 राज्यों का स्वामी, कहीं का राजा नहीं। पूरी महाभारत करा डाली, अस्त्र उठाया नहीं। तो एक अजीब अजीब से एक व्यक्तित्व, जिसने कृष्ण को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। उसका रास्ता स्वीकार का मार्ग है। वह वशीकृत करता है, कालिया को वश में ले आता है, और वश में लाने के बाद एक एक फणा, जीवन की एक एक इच्छा, हर इच्छा का भोग करता है, किसी से विरक्ति नहीं। लेकिन जब भी विषदंत लगेगा, उसके पहले दूसरे फने पर कहीं रुकना नहीं, बराबर निरंतर बढ़ना। भोग किया, उसके विष के प्रभाव से तुरंत आगे निकल गए। और इससे होता क्या है? उस भयानक स्थिति में भी आप वैसे बहुत जानते होंगे, तांडव के 2 रूप होते हैं, कृष्ण तांडव और शिव तांडव। इसको समझने के लिए बीएचयू की एक अध्यापिका थी, उनकी बेटी सीख रही थी। मैं उससे घर गया कि मुझे कृष्ण तांडव करके दिखाओ, और उसको देख के मैं समझ पाया कि कृष्ण का क्या चरित्र हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम प्रतीकों को तोड़ के देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसको अगर नहीं देखते हैं तो हम लाख अपने संस्कृति का गुण गा लें, कुछ होना जाना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं। तीसरी बात है कि जो हम जानते हैं, हमारी परंपरा, ऋषि मुनि का देश, मुझे क्षमा करिए, मेरा इसमें विश्वास नहीं। मैं एक कहानी के साथ अंत करूंगा। एक कोई व्यक्ति आंख से देख नहीं पाते थे, अपने मित्र के यहाँ गए तो उसने उनको एक लालटेन थमा दी। कहा मैं क्या करूंगा, मैं तो देख नहीं पाता। कहा नहीं, पहाड़ी रास्ता है, तुम्हारे हाथ में रहेगी तो और कोई तुमसे नहीं टकराएगा। चले, रास्ते में एक टक्कर हो ही गई। तो उन्होंने पूछा कि मैं तो नहीं देख पा रहा हूं भाई, तुमने देखा नहीं मेरे हाथ में लालटेन है, तुम टक्कर मार दिए। तो उसने कहा कि मुझे माफ करना, तुम्हारी लालटेन तो है लेकिन वो बुझ चुकी है।
तो हमारे जो शास्त्र हैं, हम पंक्तियों को उद्धृत करते हैं, तकनीकी शब्द को उद्धृत करते हैं। इसी एसएमएस में यहीं की बात मैं पुरानी कहूँगा, मेरे एक मित्र आए थे और उन लोगों ने एक प्रस्ताव किया था कि गीता और नीति शास्त्र के वचनों को एक तरफ संग्रहित कर दीजिए, उसको सारे विद्यार्थी जब तक रट नहीं लेंगे उनको डिग्री नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ उसका अंग्रेजी अनुवाद रख दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने घर में ऐसा करते हैं क्या? जब आप नहीं करते तो ये भी किसी के बच्चे हैं, आप कैसे इस पर लाद सकते हैं? दूसरी बात कि उसको पागल कुत्ते ने काट रखा है कि जिसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा वो संस्कृत पढ़ेगा, वो तो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेगा। और आप समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा सटीक अनुवाद करने वाला कोई नहीं, क्योंकि संस्कृत में तो एक अपार संपदा है। धातु प्रत्यय तोड़िए, एक एक शब्द के डेरिवेशन ऐसे अर्थ देता है, क्योंकि संस्कृत में कोई दो शब्द सिनोनिम होता ही नहीं। तो आप उन पर छोड़ दीजिए कि वो उसको डिराइव करें और एक नए आविष्कार उससे पैदा हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, प्रबंध का हो, रसायन का हो या कूटनीति का हो, लेकिन हर में उसके लिए खुला आकाश छोड़िए। एक उदाहरण देता हूं, उससे आप खुद समझ जाएंगे। पत्नी के लिए कई संस्कृत शब्द हैं, पत्नी, दार, भार्या, कलत्र, ये सारे शब्द, जाया, लेकिन सबके धातु प्रत्यय जब हम तोड़ते हैं तो उसमें है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। अगर यज्ञ संयोग नहीं हुआ है तो पत्नी नहीं होगी। वो पत्नी है लेकिन पति जी कहीं रहते हैं, पत्नी जी कहीं रहती है, तो दारा नहीं कहलाएगी, क्योंकि दरतीत ये व्युत्पत्ति नहीं जा रही, पकड़ के रखा है। पत्नी है, साथ रहते हैं, दारा है, लेकिन अगर वो पत्नी समर्थ है आर्थिक रूप से तो भार्या नहीं हो, क्योंकि भ्री भरण पोषण हो, धातु वहां नहीं है। ये सब भी है लेकिन मां नहीं है तो जाया नहीं कहलाएगी। एक एक शब्द अपने आप में एक परफेक्ट मीनिंग देता है। इतनी बड़ी संपदा से आप वंचित करें, अंग्रेजी अनुवाद पढ़ लो, रट लो, खाना पूरी है क्या? इतने बड़े पाप के भागी हम ही। तो मेरा ये कहना है कि इसको दिमाग में रखते हुए इस संस्था से मैं उम्मीद रख रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने उन सिद्धांतों को, कुछ चुनिए ऐसे व्यक्तियों को जो शास्त्रों से संकलित कर सकें, आपके मूल सिद्धांतों के अनुसार उद्धरण ला सकें, टेक्स्ट के अंश ला सकें, और उससे इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस विकसित हो, जो इस संस्था के साथ काशी की गौरव को भी बढ़ाएगा और हम भारतीयों को भारतीय होने पर गर्व देगा कि भले ही तुमने मैनेजमेंट साइंस के दावा करते हो कि मेरा है, लेकिन हम काशीवासी कायाकल्प करना जानते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। मैंने कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरी समय की सीमा है, मैं उसको अतिक्रमित नहीं करूंगा। मैंने जो कुछ भी कहा, अगर वो शास्त्र सम्मत है, विवेक सम्मत है, तो मैं मानता हूं कि वो मेरी नहीं है, न मामा, अभी मैंने कहा, वो मेरे गुरु प्रोफेसर सिद्धेश्वर जी भट्टाचार्य की दी हुई दृष्टि है। यह धन्यवाद उन्हीं को जाए। और अगर मैंने कुछ भी ऐसा कहा है जो शास्त्र विरुद्ध है, तर्क विरुद्ध है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि जितना मेरा शरीर स्थूल है उससे अधिक स्थूल मेरी बुद्धि है। तो मैं क्षंता भी हूं आपका। आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।